लीजिए यूट्यूब के प्रधान मैथ मैजिक में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल का हम ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं। पहला वीडियो था वर्गमूल ज्ञात करने की। ये बहुत सरल विधि जो घिसी पिटी विधियाँ नहीं थी वो ख़त्म कर दी, जो घिसी पिटी विधियाँ पुरानी थी वो सब खत्म हो गया। वैसे ही घनमूल ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका मैं V2 में दिया था। तो V3 वीडियो 3 में आज हम वर्ग वर्गमूल दशमलव का जो वर्ग वर्गमूल है, घन घनमूल है, कैसे ज्ञात करते हैं, ये घनमूल या वर्गमूल ज्ञात करने का ये तरीका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 0.000441 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 0.000441 इसको हम लिख सकते हैं 441 करके 1 लिख दीजिए और देख लीजिए कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, 6 अंक हैं, ये इतना हो गया। अब 441 का वर्गमूल का मतलब ये है, दूसरा मूल ज्ञात करना है तो इसका हम ज्ञात कर सकते हैं 441 का वर्गमूल। अगर 10 तक याद रहता है तो है ये है, लेकिन अगर नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो 441 का वर्गमूल हम ज्ञात करने के लिए ये विधि बताया था कि एक किसके अंत में आएगा। तो एक किसके वर्गमूल के अंत में आएगा ये देखना था। तो एक के वर्ग में आता है और 9 9 81, 9 के वर्गमूल के अंत में इकाई का अंक 1 आता है। तो या तो 9 लिखा जाएगा या तो 1 लिखा जाएगा। अब ये 2 का काम खत्म हो गया। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। अब 2 का पहाड़ा 3 में 2 3 2 गुणित 3, इससे एक ज़्यादा में गुणा करते हैं। 5 रहता था 5 गुणित 6, 8 रहता था 8 गुणित 9, 25 रहता था 25 गुणित 26, 2 है तो 2 गुणित 3। तो 2 गुणित 3 करेंगे तो 3 दूनी 6। अब देखते हैं 6 से यह छोटा है कि बड़ा है। तो 4 ये छोटा है इसलिए इसमें से छोटी संख्या ले लेंगे 21 और इसका 2 2 4 2 6 का जोड़ा बनाएंगे, 3 जोड़ा बनेगा तो यानी 1 लिखकर 3 शून्य हो जाएगा। यानी ऊपर का 441 का वर्गमूल 1 और नीचे का वर्गमूल 1 लिख करके 3 शून्य, यानी दशमलव के 3 स्थान तक। तो दशमलव के बाद 3 स्थान तो 2 स्थान मिल रहा है तो एक शून्य बढ़ा करके 21 कर दिए। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए घनमूल ज्ञात करने का भी हम तरीका बताए थे। घनमूल ज्ञात करने का मतलब कि ये 0.005832 ये दिया हुआ है। अब सबसे मेन चीज़ है कि तीसरा मूल ज्ञात करना है। तो ये जान लीजिए कि इसका अर्थ हुआ, ये दशमलव हटाएंगे तो 5832 बटे 1 लिखकर 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसका घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले 5 8 3 2 का घनमूल ज्ञात करने के लिए 3 अंक लेते हैं। अंतिम में 12 दो किस में होगा, किसके घनमूल में 2 आता है तो 8 का घन होता है 512, यानी 8 हो जाएगा। 5 किसका घनमूल होगा, या 1 का घनमूल होगा। 2 का तो 8 हो जाएगा लेकिन 1 का केवल होगा तो यह हो जाएगा 1 का केवल 18 का घनमूल, ये 18 का घन हो जाएगा 5832 हो जाएगा इसका घनमूल। अब हम यहाँ 18 हो जाएगा तो ये ऊपर 18 हो जाएगा, इसमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, यानी 1 लिख करके 1 शून्य इसमें से लेंगे 1 शून्य इसमें से लेंगे। अब 18 में 100 का भाग देंगे तो 0.018 है। 1 2 3 अंक नहीं सॉरी, ये 2 अंक पर ही दशमलव लगेगा, 0.18। ये हमारा जो है कि आंसर रहा। देखिए वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल ज्ञात करने का जो हम पहले जो है कि तरीका जो बताए थे,
हमारे पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगा। हमारी पिछले वीडियो V1 और V3 है, V1 और V2 है। V1 V2 को अगर हम देखेंगे तब जाकर जो है कि हमारा ये निकालने का तरीका जो है कि वो विधिवत दिया गया है। तो इस तरीके से एक आंसर यह है इसमें का, यह एक आंसर ये है। इस तरीके से वर्गमूल और घनमूल का हम निकाल सकते हैं। और चाहे दशमलव का कोई भी हो, दशमलव को साधारण भिन्न में बदल करके हम उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी के अंतर्गत में एक क्वेश्चन और आया है जो हमेशा रेलवे में और अन्य टेट, पेट, सुपर टेट इत्यादि में भी पूछा जाता है अक्सर करके। यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो 8.41 का वर्गमूल प्लस 0.00841 का वर्गमूल का योग कितना होगा। अब देखिए अगर हल देखते हैं, 841 का वर्गमूल 29 है तो इसमें क्या देखना है। देखिए 0.00841। अब देखिए केवल हम दशमलव के बाद का जोड़ा देखते हैं। दशमलव के बाद में एक जोड़ा है, दशमलव के बाद में यहाँ एक जोड़ा बना, और यह दशमलव के बाद में 0.008 एक जीरो और है, जीरो यह है। 0.000841, 0.000841। ये देखिए दो का जोड़ा, दो का जोड़ा, दो जोड़ा, और इसमें एक ही जोड़ा बन रहा है। इसका मतलब कि हम 29 तो लिख ही देंगे, एक जोड़ा बन रहा है तो एक अंक पर दशमलव प्लस 29 लिख दीजिए। 1 2 3 जोड़ा बन रहा है तो 3 जोड़ा बना करके करिए। अब हम इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 2.9 और 2.9 और 0.029। अब इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ते समय भी ध्यान दीजिए कि 2.9 लिख दिए, दशमलव के सामने दशमलव लगाएंगे, 029। इस तरीके से हम जोड़ेंगे 0.0। इस तरीके से दशमलव के ठीक नीचे दशमलव रहेगा, उधर चाहे बढ़े चाहे इधर बढ़े, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। और जहाँ यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 भर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2। तो 2 दशमलव कितना है इसका आंसर, 2.929। ये आंसर हमारा है। अब इसी क्रम में अगर हम देखते हैं दूसरे का हल, दूसरा वाला हल, तो ये पहला हो गया होगा। अब दूसरा वाला हल अगर देखना है तो दूसरे सवाल का कितना है, 1369 का वर्गमूल 37 है। 37 मान लिया। अब 13.69 का 13.69 और प्लस 0.1369 प्लस 0.001369, इसका हमें निकालना है। तो एक इसमें एक जोड़ा है, इसमें दो जोड़ा है, दो का जोड़ा बनेगा वर्गमूल में, नहीं ये 3 जोड़ा है। इसका मतलब एक, अब इसमें देखिए 37 लिख दिए, एक अंक पर दशमलव लगेगा, प्लस इसमें 2 अंक पर दशमलव लगेगा तो 0.37 हो जाएगा। और इसमें 3 अंक पर लगेगा, 37 में तो 2 ही अंक है, 0 बढ़ाकर 3 अंक कर लेते हैं। यानी हम जोड़ेंगे कितना 3.7, दशमलव के नीचे करेंगे तो दशमलव, 3 7 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव और 0.37, ये जोड़ेंगे हम तो 7 7 7 3 10, 7 3 10 1 11, 3 1 4, यानी 4.107, 4.107, ये हमारा अगला आंसर आया। यही हमारा इसका योग होगा। तो इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हमेशा हल करेंगे, ठीक इसी विधि से, और अभ्यास करते रहिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, √x/144 = 5/12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x।
x बटे 144 का वर्गमूल निकालने पर 5/12 आता है, तो x का वैल्यू कितनी आएगी ये निकालना है। तो देखिए x बटे 144 का वर्गमूल इक्वल टू 5/12, ये लिख लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कितना होगा, इसका करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं, ये कड़ी कट जाएगी क्यों, x बटे 144, ये कड़ी कट गया, 5 का 25 हो गया, 12 का 144 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 144 इधर भाग है बाएं पक्ष में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब बटे 144, 144 से 144 से कट गया, x इक्वल टू 25, ये हमारा आंसर होगा 125। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखते हैं हल, तो क्या हो जाएगा, x अपान रूट 3.24 इक्वल टू 50। अब देखते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होता है। तो 324 का देखते हैं, तो 324 का वर्गमूल होता है 18। 324 का वर्गमूल हमें याद है 10 तक, तो 18 होता है, तो 1.8 हो जाएगा। एक अंक पर एक जोड़े पर है दशमलव, तो 1.8 हो जाएगा इक्वल टू 50। x बराबर 18 × 90 और 1 0, तो एक अंक पर दशमलव है, तो यहाँ हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तरीके से ये सब हल, ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन इसी प्रकार से हल कर सकते हैं आप।